डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। एक राष्ट्र एक चुनाव पर पीएम मोदी का पोस्ट, समिति पर सिफारिशें मंजूर, एक देश एक चुनाव अहम कदम, लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में अहम फैसला। वन नेशन वन इलेक्शन को गृह मंत्री अमित शाह ने बताया ऐतिहासिक, कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में सुधार हो रहा, आज का निर्णय लोकतंत्र को मजबूत करेगा। एक देश एक चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया आभार, कहा केंद्रीय कैबिनेट का निर्णय मील का पत्थर साबित होगा, समग्र लोकतंत्र राजनीतिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण। करोल बाग में मकान ढहने की घटना में 3 लोगों की हुई मौत, 14 घायल, दिल्ली की मंत्री आतिशी घायलों से मिलने पहुंची, आतिशी बोली मैं मेयर के संपर्क में हूं। वन नेशन वन इलेक्शन पर ओवैसी का बयान, एक बार में चुनाव कराना संभव नहीं, समय से पहले विधानसभा को कैसे तोड़ सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज, मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। रुक करते हैं खबरों की ओर। कांकेर जिले के बांदे थाने के पास माओवादियों ने पर्चे फेंके हैं। इन पर्चों में बीजेपी आरएसएस के कार्यक्रम में न जाने की बात लिखी गई है। बता दें कि ग्राम पंचायत मरोड़ा सरपंच के नाम पर पर्चे फेंके गए हैं। वहीं सरपंच लक्ष्मण मंडावी को मार भगाने और जन अदालत में सजा देने की जिक्र की गई है। फिलहाल पुलिस ने पर्ची जब्त कर लिया है। जांजगीर चांपा में संविधान निर्मात्री समिति के स्थायी सदस्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल बैरिस्टर की स्मृति में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं 3 दिनों तक आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम को इस बार जिला प्रशासन ने एक दिन में ही समेट दिया, जिसको लेकर कांग्रेसी विधायकों ने असंतोष जाहिर किया है और सांसद कमलेश जांगड़े ने समारोह को 3 दिवसीय करने की मांग की है। वहीं सांसद ने इस कार्यक्रम को गरिमापूर्ण और 3 दिनों में कराने की घोषणा की है। वहीं कार्यक्रम के दौरान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजन और शहीद परिवार के सदस्यों को सम्मान और श्रीफल से सम्मानित किया गया। छेदीलाल स्मृति दिवस आज 24 साल पूरा हुआ है उनका। इस स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में आज बहुत सुंदर कार्यक्रम जो जिला स्तर का कार्यक्रम रखा गया था और सभी हमारे वरिष्ठ जन यहाँ पे उपस्थित थे। बहुत सुंदर आयोजन हुआ है। आपने घोषणा भी की है कि मतलब बोल रहे थे कि एक ही दिन, हमेशा 3 दिन का होता था, 3 दिन का होता था, 3 दिन तक मेरे को याद है 3 दिन का होता था। मैं चाह रही हूँ कि स्वतंत्रता सेनानी है हमारे, वो वरिष्ठ है, मैं चाह रही हूँ 3 दिन का ही कार्यक्रम हो और इस बहाने हमारे नई पीढ़ी है, नए बच्चे हैं, वो लोग को थोड़ा सा जानकारी मिले हमारे पूर्वजों ने क्या किया, कैसे किया। आज हम लोग को इतना जो जिम्मेदारी संगठन में दिया, इसके सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ है। बस वास्तव में उद्देश्य जो होना चाहिए भाई, बैरिस्टर साहब छत्तीसगढ़ के स्वप्न दृष्टा और छत्तीसगढ़ के प्रथम बैरिस्टर, इनके नाम से तो बड़े बड़े यहाँ मेडिकल कॉलेज बने हैं। हमारा जिला चिकित्सालय है, टीसीएल के नाम से हमारा इनके नाम से कॉलेज है, बिलासपुर में कृषि विद्यालय है। परंतु इतना आयोजन जो 24 साल लगातार हो गए हैं, छत्तीसगढ़ बनने के बाद ये लगातार कार्यक्रम हो रहा है। संभवतः पहली बार है कि आयोजन उस गरिमा के अनुरूप हम नहीं कर पाए जो होना चाहिए। प्रशासन ने आयोजन से, हमने इसीलिए अपने उद्बोधन में भी कहा है कि आयोजन बेहतर हो, जनता से हम जुड़े।
बिलासपुर में स्वास्थ्य विभाग की ओर से एड्स के प्रति जागरूकता लाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में जिले में प्रचार रथ के जरिए जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें कलेक्टर अवनी शरण और नगर निगम आयुक्त अमित कुमार ने HIV एड्स प्रचार प्रसार रथ को कलेक्ट्रेट कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और प्रचार रथ को शहर के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कराकर HIV संक्रमण से बचाव के लिए लोगों को जागरूक किया गया। जांजगीर चांपा जिले के बिर्रा थाना क्षेत्र में हुए कत्ल की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। साथ ही पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या में उपयोग करने वाले हथियार और बाइक भी जब्त कर लिए हैं। बता दें कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मृतक संतोष कश्यप ने आरोपी रांकी की दुकान से मुफ्त में सामान लिया था और साथ ही पैसे मांगने पर उसे जेल भेजने की धमकी दी गई थी, जिस कारण आरोपी ने घटना को अंजाम दिया। तारीख को बिर्रा थाना क्षेत्र के करही ग्राम में महानदी किनारे एक बोरी में एक अज्ञात युवक का शव मिला था, जिसकी पहचान पुलिस के द्वारा संतोष कश्यप निवासी सलखन गांव शिवनारायण के रूप में की गई थी। संतोष 13 तारीख को अपने घर से कहीं चला गया था, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट 14 तारीख को शिवनारायण थाने में दर्ज की गई थी। बिर्रा थाने में अमर कायम करके प्रकरण की जाँच की गई, जिसमें शिवनारायण थाने में हत्या का प्रकरण दर्ज किया गया। पुलिस के द्वारा विवेचना क्रम में पता चला कि मृतक जो है सलखन गांव में अपने कुछ व्यक्तियों के साथ देखा गया था। सभी व्यक्तियों को पुलिस के द्वारा पूछताछ की गई, जिसमें राकी कश्यप और जगदीश कश्यप के द्वारा हत्या करना स्वीकार किया गया। राकी सलखन गांव का निवासी है, जो एक छोटा सा दुकान चलाता है और मृतक जो है आए दिन उसके दुकान से सामान ले लेता था तथा आरोपी को पैसा नहीं देता था तथा पैसा मांगने पर उसको कार्रवाई करवाने की धमकी देता था, जिस पर आरोपी राकी कश्यप क्षुब्ध था तथा 13 तारीख को मृतक जो है उसकी दुकान में पहुंचा, शराब के नशे में था। उसने फिर उससे पैसे की मांग की गई, जिस पे वो अपने दुकान से लगभग 100 मीटर दूर ले जाकर आरोपी के गले पे दराती से ताबड़तोड़ वार किया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। फिर इसके पश्चात वो अपने साथी जगदीश कश्यप के साथ मिलकर मृतक के शव को बोरी में रखकर सियादेही गांव में हसदेव के पुल के ऊपर से उसको फेंक दिया। इस मामले में पुलिस के द्वारा दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया। 15 तारीख को बिर्रा थाना क्षेत्र के करही ग्राम में महानदी किनारे एक बोरी मैनपुर विकासखंड के सरगीगुड़ा का एक वीडियो वायरल हो रहा है। बता दें कि एक 4 साल की बच्ची रिद्धिमा कश्यप का गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान भावुक होने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बता दें कि जब उसके पिता गणेश जी की प्रतिमा को विसर्जन के लिए ले जा रहे थे तो रिद्धिमा रोने लगी, जिसे देखकर सभी रिद्धिमा की भक्ति से भावुक हो गए। दंतेवाड़ा जिले में बच्चा चोरी की वारदात बढ़ती जा रही है। बता दें कि बचेली से एक 18 दिन के बच्चे के चोरी होने का मामला सामने आया है। वहीं ये घटना 1 महीने में दूसरी बार हुई है, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। वहीं पुलिस ने एक संदिग्ध युवती की पहचान की है, जो बच्चे का अपहरण कर सकती है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने बचेली के गंगूपारा रेलवे कॉलोनी में छानबीन शुरू कर दी है। दुर्ग में राइस मिल में भीषण आग लगी, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। जिसकी सूचना मिलने पर मिल के मालिक ने पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम को सूचित किया, जिसके बाद ब्रिगेड
मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं मौके पर जिला अग्निशमन विभाग के कमांडेंट नागेंद्र सिंह ने बताया कि आग की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड को मौके के लिए रवाना किया गया और 25 से अधिक फायर फाइटरों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वो हमारे नाइट शिफ्ट वाले जो लेबर हैं वो सुबह लाइट बंद करने के लिए शेल्फ खोले तो देखिए शॉर्ट सर्किट के कारण पीछे बारदाना में आग लग गई है। तो उन्होंने हमको सुबह 5:30 बजे फ़ोन लगाया, 5:30-6 बजे करीब तो फ़ोन लगाया तो हम तुरंत आए। तो 7 बजे 7:15 बजे फायर ब्रिगेड वाले आए, तब से अभी बुझी है। इनके कुछ भी नहीं था यहाँ पे। जैसे फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर हालांकि छोटे होते हैं, जिसमें फायर सिस्टम होना चाहिए इंडस्ट्री के हिसाब से, पाइपलाइन होना चाहिए, 1.5 लाख लीटर का पानी स्टोरेज होना चाहिए उनके पास, यहाँ पे नहीं होना चाहिए। आने के लिए यहाँ पे हमारी गाड़ियाँ आई थी पहले, सब लगभग 6:15 साढ़े 6 बजे के आसपास में हमको जानकारी प्राप्त हुआ था और एक गाड़ी पहले आई और आग ज़्यादा बड़ा होने के कारण हम लोगों ने बैकअप मांगा। बैकअप मांगने से हमारी 4 गाड़ियाँ वहाँ से रवाना किया गया, जिसमें हमारी 4 गाड़ी मिल के एक गाड़ी स्पॉट में रही है, बाकी गाड़ी जो 3 थी हमारी करीबन 50 से 60 गाड़ी पानी रिफिलिंग कर रही है। वो हमारे नाइट शिफ्ट वाले जो लेबर हैं वो सुबह लाइट बंद करने के लिए शेल्फ खोले तो देखिए शॉर्ट सर्किट के कारण पीछे बारदाना में आग लग गई है। तो उन्होंने हमको सुबह 5:30 बजे फ़ोन लगाया, 5:30-6 बजे करीब तो फ़ोन लगाया तो हम तुरंत आए। तो 7 बजे 7:15 बजे फायर ब्रिगेड वाले आए, तब से अभी बुझी है। इनके कुछ भी नहीं था यहाँ पे। जैसे फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर हालांकि छोटे होते हैं, जिसमें फायर सिस्टम होना चाहिए इंडस्ट्री के हिसाब से, पाइपलाइन होना चाहिए, 1.5 लाख लीटर का पानी स्टोरेज होना चाहिए उनके पास, यहाँ पे नहीं होना चाहिए। आने के लिए यहाँ पे हमारी गाड़ियाँ आई थी पहले, सब लगभग 6:15 साढ़े 6 बजे के आसपास में हमको जानकारी प्राप्त हुआ था और एक गाड़ी पहले आई और आग ज़्यादा बड़ा होने के कारण हम लोगों ने बैकअप मांगा। बैकअप मांगने से हमारी 4 गाड़ियाँ वहाँ से रवाना किया गया, जिसमें हमारी 4 गाड़ी मिल के एक गाड़ी स्पॉट में रही है, बाकी गाड़ी जो 3 थी हमारी करीबन 50 से 60 गाड़ी पानी रिफिलिंग कर रही है। वो हमारे भाजपा जिला कार्यालय में पत्रकार वार्ता में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने संबोधित किया और पहले 100 दिनों में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में शुरू की गई परियोजनाओं का विवरण दिया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार केंद्र की सत्ता संभालते हुए सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के मूल मंत्र को लक्ष्य बनाकर देश के विकास का जो संकल्प व्यक्त किया था, अपने इस कार्यकाल के प्रथम 100 दिनों में इस पर उन्होंने तेजी से अमल किया है। इन 100 दिनों में ही लगभग 15 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू कर विकसित भारत के लक्ष्य पथ पर तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहे हैं। देश की आधारभूत संरचना समेत 140 करोड़ देशवासियों के कल्याण के लिए मोदी सरकार की प्रतिबद्धता का स्पष्ट संकेत बजट प्रावधानों में किया गया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी यशस्वी दीर्घायु हो और बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चल रहे हैं। जहां तक जगदलपुर की बात है, सेवा ही संकल्प प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में एक मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन यहाँ किया गया है, 2 दिवसीय, कल भी रहेगा। वो हैदराबाद, हमारे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से और चिकित्सक उसमें सम्मिलित हुए, निःशुल्क और जांच करेंगे वो और आवश्यकता अनुसार उनको टिप्स देंगे। और साथ ही में आज विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे देश के नहीं विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं और बिना थके, बिना रुके, बिना थमे, बिना किसी उसके देश को विकास की और अग्रसर कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी यशस्वी दीर्घायु हो और बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम पूरे। खबरदा जिले के रानी देहरा जलप्रपात झरने में डूबने से एक युवक की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक युवक झरना घूमने आया था और सेल्फी लेने के चक्कर में पानी में गिर गया, जिस कारण डूबने से उसकी मौत हो गई। बता दें कि 1 महीने में ये दूसरी घटना है जिसमें झरने में डूबने से किसी की मौत हुई है।
देश भर में इस बार सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार डीजे बैंड पर प्रतिबंध लगाया गया है। बता दें कि राजधानी रायपुर में गणेश उत्सव की झांकी निकाली जानी है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि बगैर डीजे झांकी निकल पाएगी या नहीं। बहरहाल 19 सितंबर को झांकी तो निकल जाएगी, लेकिन डीजे पर अभी भी संशय बना हुआ है। वही मामले पर गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कोर्ट के नियम का पालन तो करना है, लेकिन भगवान का विषय है तो डीजे तो जरूर बचेगा, लेकिन नियम के दायरे में रहकर बचेगा। रूल का फॉलो करना है, लेकिन डीजे कैसे नहीं बजेगा भाई, भगवान का त्योहार है, डीजे तो बजेगा। रूल का फॉलो करना है, लेकिन डीजे कैसे नहीं बजेगा भाई, भगवान का त्योहार है, डीजे तो बजेगा। रूल का छत्तीसगढ़ में स्कूल की किताबों को लेकर मामला गरमाता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि पूर्व कांग्रेस विधायक विकास उपाध्याय ने आरोप लगाया है कि राज्य के सरकारी स्कूलों के लिए छपी किताबें रायपुर के एक कबाड़ खाने में पड़ी हुई हैं। मामला सामने आने के बाद राज्य सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही विकास उपाध्याय ने बताया कि ये किताबें सर्व शिक्षा अभियान और छत्तीसगढ़ टेक्स्ट बुक कॉरपोरेशन के माध्यम से छापी गई थी। इन किताबों को कक्षा 1 से 10वीं तक के सरकारी स्कूलों के बच्चों में मुफ्त में बांटा जाना था, लेकिन उपाध्याय ने इसे किताब घोटाला करार देते हुए कहा कि एक तरफ छत्तीसगढ़ में बच्चे पढ़ाई के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वहीं उनके लिए बनी किताबें कौड़ियों के भाव में कबाड़ में बेची जा रही हैं। भ्रष्टाचार सामने निकल कर आया। जिन किताबों को बच्चों के बस्तों में होना चाहिए, वो किताबें पेपर मिल में गल रही हैं और रद्दी के भाव बिक रही है। किताब राज्य सरकार की योजना की उन किताबों को सही समय में, उचित समय में, क्योंकि एकेडमिक ईयर 2024-2025 की वो किताबें हैं। किताबें भी हमारे पास में, और 1, 2, 3, 4 किताबें नहीं, लाखों की संख्या में किताबें, नए सिलेबस की, नए सत्र की किताबें, जो सत्र चालू भी नहीं हुआ उस सत्र की किताबें अगर किसी पेपर में मिलती है तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की 8 महीने की सरकार में, जहां शिक्षा तो आज प्राथमिकता में, हर सरकार की प्राथमिकता में शिक्षा है, लेकिन छत्तीसगढ़ के नौनिहालों को किताबों के माध्यम से शिक्षा से वंचित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। भ्रष्टाचार सामने निकल कर आया। जिन किताबों को छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा आरएसएस की बैठक में पहुंचे। इस बैठक को उन्होंने संगठनात्मक बैठक बताया और कहा कि सभी विषयों पर चर्चा होगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि सामाजिक कार्य विभाजन बहुत से हुए हैं, उस पर चर्चा और समीक्षा की जाएगी। प्राधिकरण पर सीएम चिंता कर रहे हैं, जल्द इस पर निर्णय लिया जाएगा। चश्मा गिरा दिया मेरा तो। सामाजिक बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा है, चश्मा उठा लेना। तो सभी आप लोग मौजूद हैं इस बैठक में, आगे क्या कुछ रणनीति की जा सकती है? कार्य विभाजन बहुत से हुए हैं। कार्य विभाजन विभाग सामाजिक कार्यों के विभाजन है, किसको क्या काम देखना है, उस आधार पर पुराने कार्यों की समीक्षा भी है। चश्मा गिरा दिया मेरा तो।
दंतेवाड़ा जिले से एक बार फिर बच्चा चोरी होने का मामला सामने आया है। बता दें कि मात्र 18 दिन की बच्ची को लेकर महिला फरार हो गई है, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। इस मामले में मिली जानकारी के अनुसार कोई महिला बाइक से आई थी और बच्ची को बैग में भरकर ले गई। आज 18 सितंबर को रेलवे कॉलोनी बचेली अंतर्गत NMDC में रेलवे कॉलोनी है, वहाँ पर एक छोटी गुंजाम उसकी मदर है, उसका जो 18 वर्षीय बच्ची है उसका अपहरण हुआ। 18 दिन की बच्ची है जिसका अपहरण हुआ। 1 सितंबर को उसका जन्म हुआ था। जैसी तत्काल सूचना मिली है पुलिस एक्टिवेट हो गई, सभी जगह नाकेबंदी की गई है। जैसा परिवार वालों से पता चल रहा है कि एक अंशु नाम की लड़की थी जो यहाँ पे थी घटनास्थल पर। जिस समय घटना तो वो वहाँ मौजूद थी, जो अभी इस समय नहीं है, उसको भी पकड़कर उनसे भी पूछताछ की जाएगी। अन्य पहलुओं को भी चेक कर रहे हैं हम लोग कि कौन था, कहाँ का, कैसे थे। डॉग टीम को भी बुलाया गया, उसमें भी देख रहे हैं। संभवतः हमें जो 18 दिन की बच्ची है मिल जानी चाहिए। आज 18 सितंबर को रेलवे कॉलोनी बचेली अंतर्गत NMDC में रेलवे कॉलोनी। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।